नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक वस्तुनिष्ठ सीरीज में आपका स्वागत है। यह सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना पाठ्यक्रम से संबंधित सभी विषयों के सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि तथा विज्ञान एवं सरल अंकगणित से कुल 15 क्वेश्चंस पर विश्लेषणात्मक चर्चा करेंगे। इस परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। और अधिक प्रश्नों को पढ़ने के लिए आप इस परीक्षा से संबंधित हमारी पुस्तकों को Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट उद्यान। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट उद्यान। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। बाघ परियोजना के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शंस हैं बंगाल गैजेट, डेक्कन क्रॉनिकल, द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल गैजेट। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गैजेट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने कोलकाता में शुरू किया था। इस अखबार का कार्यकाल सिर्फ 2 वर्षों तक ही रहा था, क्योंकि सच्चाई प्रकाशित करने की कीमत के रूप में हिक्की का बंगाल में रहने का परमिट खत्म कर दिया गया और उन्हें तुरंत भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया था। तीसरा प्रश्न है, 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? आपके ऑप्शंस हैं संबलपुर, कटक, पुरी या भुवनेश्वर। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कटक। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने से पहले कटक शहर उड़ीसा की राजधानी था। वर्तमान राजधानी भुवनेश्वर है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शंस हैं 250, 565, 525 या 545। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 250। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा क्षेत्र से चयनित किए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, महानदी नदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा या मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। इसकी लंबाई 845 किलोमीटर है। इसका प्रमुख भाग छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसे महानंदा और नीलोत्पाल के नाम से भी जाना जाता है। छठा प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है। नए औसत को ज्ञात करें जबकि सभी तीनों संख्याएं प्रत्येक 3 से कम हो जाए तो। ऑप्शंस हैं 24, 28, 26 या 30। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन ए, 24। जब तीनों संख्याएं 3 से कम हो जाएंगी तो उनका औसत भी 3 से कम हो जाएगा। अतः नया औसत होगा 27 में से 3 घटाए तो 24। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, आज बी ए से आयु में 2 गुना है। 10 वर्षों में ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 होगा, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शंस हैं 12, 10, 20 या 15। दोस्तों, सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। 8वां प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 15 है और उनके वर्गों का योग 113 है, तो संख्याएं क्या होंगी? ऑप्शंस हैं 6, 9, 5, 10, 7, 8 या 4, 11। सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7, 8। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। 9वां प्रश्न है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के औसत निकाले। नंबर्स हैं 31, 40, 49, 58, 67 और 79। ऑप्शंस हैं 49, 54, 57 और 60।
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 54। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 93/8 से कम है? ऑप्शंस हैं 82/9, 40/4, 85/6 और 30/2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 82/9। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगर 4096 का अंडर रूट 64 है तो 4096 का अंडर रूट प्लस 40.96 का अंडर रूट कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं 64.64, 68.2, 70.4 या 67.4। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 70.4। इस सवाल का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, m की संख्या क्या होगी? ऑप्शंस हैं 5, 3, 4 या 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। इस सवाल की व्याख्या आपके स्क्रीन पर है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब ऑप्शंस हैं इस पर उच्च यांत्रिक लगाया जाता है, इस पर उच्च वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है या इसे अत्यधिक समय तक के लिए भूमि के नीचे दबा दिया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। शक्तिशाली चुंबक को उच्च तापमान पर गर्म करने पर वह अपना चुंबकत्व खो देता है। इसके अलावा अगर चुंबक को ऊंचाई से गिराया जाए या इस पर चोट मारी जाए तो भी यह अपने चुंबकीय गुणों को खो देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से परागमय तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं टोनोप्लास्ट, निबिकीय झिल्ली, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य कला। दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से परागमय व सेल्यूलोज की बनी होती है। यह केवल जीवाणु तथा वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कोशिका का निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने में सहायक है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब डैश में स्थित होते हैं। ऑप्शंस हैं भिन्न माध्यम, भिन्न समतल, समान समतल या समान पृष्ठ। सही उत्तर है ऑप्शन सी समान समतल। आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब समान समतल पर स्थित होते हैं। यह परावर्तन का एक नियम है।